हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का एटीएम क्लासेस में। बहुत दिनों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। तो आज नई सीरीज़ एक स्टार्ट की है मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो एग्ज़ाम से पहले आपके मैं सारा बिहार बोर्ड का जितना भी ऑब्जेक्टिव है प्रीवियस ईयर का सारा सॉल्व करने वाला हूँ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये नहीं कि सिर्फ ऑप्शन टिक कर दिया जाएगा, और इसके साथ साथ क्वेश्चन को बनाने के जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी मैं यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। साथ ही साथ आप ये कीजिएगा कि वीडियो को बीच बीच में पॉज करके पहले आंसर खुद देखिएगा, आपका आंसर कितना आता है, और फिर सॉल्व कीजिएगा, तो इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 3, 4, 5, 7, 2, 7, 6, 7, 8 इसका बहुलक जो है क्या होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक का डिफरेंस आपको पता होगा ही। बहुलक क्या होता है? जो कि बहुत बार आता है। ठीक है, अगर कोई सा भी फ्रैक्शन हम लोगों के पास दिया हुआ है, ठीक है, एक डाटा दिया हुआ है हम लोग के पास, और उसका हम लोग को निकालना है मोड। ठीक है, बहुलक। तो बहुलक वैसा संख्या को कहते हैं जो कि बहुत बार आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, तो यहाँ पर 7 जो है 3 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, 7 आपका आया हुआ है 3 टाइम्स, 1, 2, 3, इसीलिए आपका जो बहुलक हो गया वो हो गया 7। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? 7। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 3 बार ये आया तो ऑप्शन में 3 देख के 3 नहीं लगा देना है। ठीक है, जब भी मोड होगा इसी में से कोई होगा। ठीक है, अगर इस तरह का डाटा दिया हुआ है एक एक करके तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा? जो ज़्यादा बार आया हुआ है, मतलब कि 7, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन को इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन तो इस टाइप का हो सकता है बहुलक में, दूसरा क्वेश्चन आपको टेबल बना के भी दे सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में, जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कोई चर मान दिया रहेगा और यहाँ पर उसकी बारंबारता रहेगी, फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं कि कोई टेस्ट हुआ और टेस्ट में अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग नंबर आया। ठीक है, 20 नंबर के टेस्ट में किसी को 10 आया, किसी को 12, किसी को 15, किसी को 17 और किसी को 19, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कि 20 आ गया। तो 10 नंबर लाने वाले मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट थे, 12 नंबर लाने वाले 7 स्टूडेंट थे, 15 नंबर लाने वाले 8। इसी तरह से हम लोग कुछ भी अपने मन से इसमें फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमको निकालना है बहुलक। तो बहुलक का मतलब क्या होता है? जो कि ज़्यादा बार आए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा आपका आया हुआ है 19, जो कि 14 बार आया हुआ है। इसलिए इसका आंसर अगर बहुलक निकालने के लिए कहा था तो यहाँ पर बहुलक हो जाता है आपका 19। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कभी कभी कि इस तरह से डाटा बनाया जाए। ये मान लेते हैं अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए, एक साथ क्या हो कि दो चर मान का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसका बहुलक 2 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर इस तरह का डाटा हो, यहाँ 14 ना हो के 4 ही रहता, तो अब जो डाटा का हम लोग को अगर निकालना होता मोड, ठीक है, तो इसका बहुलक हो जाता 15 भी 8 बार आया हुआ है, 17 भी 8 टाइम्स आया हुआ है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 15 और 17। ठीक है, और एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो इसमें आता है, जो कि आपको 5 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। आपको फॉर्मूला वहाँ बस याद करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मेन उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो मोड का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा ही, L प्लस L का मतलब लोअर लिमिट F0 माइनस या F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और इनटू में रहता है आपका I का मतलब क्या हो गया? जो क्लास इंटरवल में रहेगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कब बनाएंगे, फॉर्मूला कब लाएंगे? जब हम लोग को डाटा जो दिया रहेगा वो वर्ग अंतराल में दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि 10 से 20 नंबर के बीच में कितना स्टूडेंट ऐसा था जिसको कि 10 से लेकर 20 के, मान लेते हैं कि 100 नंबर का एग्जाम दिए, तो 10 से 20 के बीच में 4 स्टूडेंट का नंबर आया। फिर 20 से लेकर 40 के बीच में 5 स्टूडेंट का नंबर आया। 40 से लेकर 50 के बीच में 60 के बीच में ले लेते हैं, 40 से 60 के बीच में मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट थे। 60 से 80 के बीच में मान लेते हैं कि 20 स्टूडेंट थे, और 80 से 100 के बीच में मान लेते हैं 5 स्टूडेंट थे।
ठीक है। तो इसका जब हम लोग को निकालना होगा बहुलक, तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो बहुलक बनाने का ये 3 तरीका आपका हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपको या तो ये आएगा, इस तरह से सिंपली डाटा लिख के देगा, या आपको टेबल बना के भी दे सकता है, और सब्जेक्टिव में आपको 3 नंबर या 5 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हो सकता है कि फॉर्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो आप बहुलक से रिलेटेड इतना फैक्ट याद रख सकते हैं। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 13 और 19, इसका समानांतर माध्य क्या है। तो समानांतर माध्य का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा कि अगर a और b 2 संख्या है तो उसका समानांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2। ठीक है, समानांतर माध्य अर्थमेटिक मीन बराबर होता है a + b/2। तो यहाँ पर जो है संख्या दिया हुआ है 13 + 19/2। अब सिंपली इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 32/2 = 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16। तो हम लोग एक वीडियो में 6 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 5 आपका प्रीवियस ईयर का रहेगा जिस तरह से है, और 1 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा, और उस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है, और फिर यहाँ पर आपको आंसर उसका कमेंट बॉक्स में देखना है। उसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, हर वीडियो में आपका 6 क्वेश्चन इस तरह से होगा, और सबका डिटेल सॉल्यूशन आप देख ही रहे हैं, इस तरह से करेंगे हम लोग। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कह रहा है कि यदि कोई द्विघात समीकरण है जो कि x² - px + 4 = 0 है, और इसका मूल दिया हुआ है हम लोग को बराबर है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूट्स इक्वल है। तो देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p का क्या मान होगा, ये हम लोग को पता करना है। तो इसके लिए आपको पता होगा कि अगर कोई द्विघात समीकरण है और उसका मूल बराबर होता है तो उसका विवेचक क्या होता है, तो 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो आपको याद होगा विवेचक क्या होता है, d = b² - 4ac। और इसका 3 कंडीशन आता है, वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि d = b² - 4ac यहाँ पर लिख देते हैं d = b² - 4ac। अगर आपका 0 से बड़ा होगा तो इसका रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा। ठीक है, अगर ये आपका जो b² - 4ac है, b² - 4ac, ये अगर 0 के बराबर आता है, दैट इज d का मान 0 हो जाए, तो इसका रूट्स जो होता है रियल होता है, साथ ही साथ इक्वल भी होता है। और 3rd कंडीशन इसका क्या आता है, जब b² - 4ac इज लेस देन 0 होता है। तो जब इसका जो लेस देन 0 आता है, d का मान डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज विवेचक या विविक्तर भी हम लोग कहते हैं इसको, तो इसका रूट्स जो है वो इमेजिनरी हो जाता है, अवास्तविक हो जाता है। ठीक है, इन दोनों केस में वास्तविक रहता है, एक असमान है, एक में समान है, और इसमें हो गया आपका अवास्तविक। तो इस क्वेश्चन हम लोग आते हैं, यहाँ पर चूंकि मूल दिया हुआ है बराबर है, तो इसका मतलब हमारा विवेचक क्या है, 0 के बराबर है। तो d क्या है, d का मान हो गया 0। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं b²। जो x का कोफिशिएंट होता है वो होता है b, जो x² कोफिशिएंट होता है वो होता है a। ठीक है, और जो रेस्ट रिमेनिंग टर्म होता है जो कि x से फ्री होता है, कांस्टेंट टर्म, उसको कहते हैं हम लोग c। तो यहाँ पर b का मान क्या है, तो -p - 4, a का मान कितना है, तो आप देख पा रहे होंगे x में, x² में क्या गुना है, तो 1 गुना है। जब कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो तो 1 मल्टीप्लाई होता है। और जो रिमेनिंग बच गया आपका c का मान दिया हुआ है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा p² माइनस का स्क्वायर जब करते हैं तो ऑलवेज प्लस साइन आता है, और 4 चौके हो जाएगा 16। तो इसको इधर लाएंगे तो मिलेगा +16 p², और जब स्क्वायर इधर आएगा तो बनेगा रूट, साथ में प्लस माइनस का साइन भी आएगा। तो इम्प्लाई p = ±√16, और √16 का मतलब क्या होता है, 4। तो हमारा आंसर हो गया +-4। एग्जाम में इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, ऑप्शन को अलग तरह से भी दे सकता है। हो सकता है कि ऑप्शन आपको मिले इस तरह का ना रहे, और क्वेश्चन में रहे 4, -4, +-4 और नन ऑफ दिस। तो वहाँ पर क्या करते हैं, अक्सर स्टूडेंट +4 मार के निकल जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। लेकिन आपको देखना है, जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कोई नंबर फाइंड आउट हम लोग कर रहे हैं, तो उसका हमेशा 2 सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमेशा ये प्लस माइनस में आएगा, और प्लस माइनस में कैसे आता है वो भी हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को मिला था p² - 4ac = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे थे p² - 16 = 0, ये लाइन।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो p प्लस 4 इंटू पी माइनस 4 बराबर 0। तो एक बार हम लोग p प्लस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो आएगा आपका p का मान -4, और एक बार p माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपका p का मान आ जाएगा +4। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि प्लस और माइनस में आंसर किस तरह से आता है। अब पढ़ते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पर। तो 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर a और b दो अभाज्य संख्या हम लोग को दिया गया है तो उसका लॉसो क्या होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्याएं जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2, ओनली एंड ओनली इफ, या तो वो खुद से कटता है और या 1 से कटता है। तो आपको एक चीज़ तो याद रखना है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही यौगिक संख्या है। ठीक है, इसको कहते हैं प्राइम नंबर और इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो एक क्या है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर इसीलिए नहीं है क्योंकि एक का क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 से कट रहा है। और अभाज्य यौगिक संख्या क्या होता है, कम से कम इसके पास 3 फैक्टर होना चाहिए, तब वो कोई यौगिक संख्या कहलाता है। अब इस क्वेश्चन हम लोग आते हैं, ए और बी दोनों अभाज्य संख्या दिया हुआ है। तो जब अभाज्य संख्या दिया जाता है और उसका लॉसो निकालना होता है तो सिंपली दोनों नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर सी। ठीक है, आप चाहें तो इसको कोई नंबर लेकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ए की जगह पर रखें 10 और बी की जगह पर रख लें हम अभाज्य संख्या है ना, ए की जगह पर रख लेते हैं 2 और बी की जगह पर रख लेते हैं 3, तो दोनों का दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। और इनका लॉसो अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 6, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो इसमें अगर और फैक्ट आप याद करना चाहें तो इसमें क्वेश्चन जो पूछता है लॉसो से कम, लेकिन मौसों पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी। जैसे कि अगर कोई संख्या है a और कोई दूसरा संख्या a है तो इसका मौसो क्या होगा, तो इसका मौसो हो जाएगा आपका a। फिर उसी तरह से इसमें अगर लॉसो निकालते हैं इसका हम सेम संख्या का तो ये भी आता a। अगर किसी संख्या का हम लोग 1 के साथ मौसो निकालें, ठीक है, a और 1 का अगर हम लोग निकालें लॉसो, इसको LCM कहते हैं इंग्लिश में, तो आएगा a। लेकिन अगर इसका हम लोग SCF निकालते हैं 1 के साथ a और 1 का, तो हम लोग का SCF आ जाएगा 1। ठीक है, अब सेम इसी क्वेश्चन में 4 नंबर में अगर लॉसो ना पूछ कर मौसो पूछता कि a और b दो अभाज्य संख्या हैं तो उसका मौसो क्या होगा, तो HCF ऑफ a b वेयर a एंड b इज प्राइम नंबर। ठीक है, जहाँ पर a और b अभाज्य संख्या है तो इसका HCF या मौसो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको अगले आने वाले आपका जो बोर्ड एग्जाम हो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि लॉसो पूछ दिया तो मौसो पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 5th नंबर क्वेश्चन पर। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या आप ये भी कर सकते हैं कि साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो दिया है कि बिंदु XY की दूरी मूल बिंदु से कितनी होती है। तो मूल बिंदु वाला सूत्र आपको लिखना है, तो आपको सूत्र या फॉर्मूला याद होगा ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, √x² - y²। तो अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर हम लोग को निकालना होगा, जैसे कि x1 y1 और x2 y2, अगर कोई दो बिंदु दिया हुआ है और इसका दूरी निकालना है, दूरी सूत्र क्या होता है आपको पता होगा ही, x1 - x2 का स्क्वायर। आप चाहें तो x2 - x1 भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनली हम लोग को करना है स्क्वायर। तो यहाँ पर अंदर में कुछ भी आए प्लस में या माइनस में, स्क्वायर करने बाद पॉजिटिव ही हो जाता है। और प्लस फिर y1 - y2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी आप y2 को पहले लिख सकते हैं, y1 को बाद में लिख सकते हैं। इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि x नियामक जो होता है उसका अंतर का स्क्वायर और प्लस y नियामक के अंतर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला आपका होता है दूरी सूत्र, इसको कहते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब जैसे ये क्वेश्चन में पूछा था कि ये कहाँ से आया, अब जैसे कि हम लोग अगर इसको प्रूव करना चाहें कि x² - y² ये कहाँ से आया, तो अगर हम लोग
कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएं तो यहाँ मान लेते हैं अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स वाई, और इसका दूरी हम लोग को ज्ञात करना है मूल बिंदु से, और मूल बिंदु को आपको नियामक याद होगा ही, 0 0 होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये O है और ये P है, और हमको OP निकालना है, तो इसी फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं x1 ये है और x2 0 है, तो x1 की जगह पर क्या हो जाएगा x, और x2 की जगह पर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका माइनस नहीं होके क्या होगा, तो प्लस होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आप लोगों के लिए, ये प्रीवियस ईयर में नहीं है। ठीक है, यहाँ 5 नंबर तक प्रीवियस ईयर में था। हर वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो 5 ही क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 0 से 100 तक कितने विषम संख्या हैं, ये आप लोगों को निकालना है। ऑप्शन दिया हुआ है 49, 50, 51 और 48। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको आ रहा है तो, और वीडियो में अगर आपको कुछ सुझाव देना है या कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। ठीक है, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा या उससे रिलेटेड वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यूँ ही मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।